हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है, गरम गरम चाय और पकौड़े के साथ स्टडी करना तो और भी बेनिफिट होता है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ पोइट्री माय मदर एट 66 कमला दास। ये पहला चैप्टर है आपका पोइट्री का। ये चैप्टर 1 है, ये आपका जो है चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम अच्छे से याद रखिएगा, माई मदर एट 66। जैसे कि पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि जो मेरी माता है वो 66 की हो चुकी हैं, मतलब वो 50 से अबव है, ओवर एज है, तो हो सकता है वो वीक भी होंगी बहुत ही ज़्यादा ही। ठीक, तो इससे क्लियर हो रहा है कि चैप्टर जो है पूरा का पूरा माई मदर पर ही डिपेंड है। और जो हमारी पोएट्स हैं, ये कमला दास जो है, ये अपनी जो भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाह रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है आपकी पोएट्स ने आपसे क्या कहा है। ये कह रही हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी और पापा के साथ में, माता पिता, पेरेंट्स मीन सभी जानते हैं माता पिता, बट यहाँ मदर की ही बात हो रही है। तो वो क्या कह रही है कि पिछले शुक्रवार को, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। लास्ट मतलब पिछले, और फ्राइडे मीन शुक्रवार, मतलब पिछले शुक्रवार को वो घर से किधर को जा रही है, कोचीन की तरफ। ओके, वो कह रही है पिछले शुक्रवार को वो अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा के साथ, कोचीन, घर को कोचीन की ओर ले जाते हुए। ठीक है, मतलब वो घर से कोचीन के वाहन को चलाकर जाते हुए जा रही है। समय कौन सा है, समय भी आप नोटिस करेंगे कि समय जो है आपका वो सुबह है। कौन सी सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह को लेखिका जो है, ये जो कवित्री है, ये अपने पेरेंट्स के साथ में घर से जो है कोचीन की तरफ वाहन को चलाकर जा रही है, चलाते हुए जा रही है। आई सा माई मदर, मैंने देखा, बिसाइड मीन्स बगल में, मेरी माँ जस्ट बगल में बैठी हुई हैं। आई सा माई मदर, कहीं भी टॉपिक में आई की बात होती है तो आप जान जाइए कि वहाँ पे पोएट्री शो कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि जो आई है वो इज आई, तो यहाँ पे आई जो होगा वो आपका पोएटिस होगा, ये याद रखिएगा। आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो मतलब कौन है भैया, मेरे बगल में जो मेरी माता हैं। डज मीन्स होता है जमा ही लेना, इसको कहते हैं ऊँघना। आपकी बुक में ऊँघना दिया होगा या आपने ऊँघना वर्ड पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है जमा ही लेना, मतलब वो कुछ थोड़ा नींद में है, झपकी टाइप का ले रही है, ऊँघ रही है, जमा ही ले रही है। डज ओपन माउथेड, अपने मुंह को खुला करके। हर फेस एशियन लाइक दैट अ कर्पस, कर्पस का मतलब सभी जानते हैं, एक लाश की भांति, एक मृत। ठीक है, उनका जो चेहरा है, उनका चेहरा है किसकी तरह दिख रहा है, कर्पस की तरह दिख रहा है। यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज हुआ है, इस लाइक वर्ड को आप ज़्यादा का ज़्यादा फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका ये टॉपिक उठेगा कि फिगर ऑफ स्पीच, विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन्स, मतलब इन लाइन्स में आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। इसको भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जानेंगे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच की पहचान कैसे की जाएगी। फिलहाल हम जो है इसकी आगे की हिंदी देखते हैं। ओपन माउथेड, डज ओपन माउथेड, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो जो है जमा ही ले रही हैं, ऊँघ रही हैं, उनका जो मुंह खुला हुआ है, खुले हुए मुंह से उन्होंने जमा ही ली। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कर्पस, उनका चेहरा जो है मृतक, किसकी तरह, उनका चेहरा जो है बिल्कुल मृत शरीर के समान कैसा दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। एशियन मीन्स राख हो सकता है, बट यहाँ पीला दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज विद पेन, रियलाइज मतलब फील किया उन्होंने, महसूस किया उन्होंने, किस चीज़ को, दर्द को महसूस किया, उनके दर्द को उन्होंने महसूस किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ से टॉपिक उठ जाता है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। अब यहाँ पे वो कह रहा है लाइक, जिस वर्ण में आपका लाइक आता है, एज आता है, सो एज आता है, यहाँ पे आपका सिमली होता है, जिसे आप कहते हैं उपमा अलंकार। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमली, ये आप नोटिस कर लेंगे।
ये आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। और ये पैसेज आपको दिया होगा, लाइन दी होगी, आपको बताना होगा इस लाइन्स में कि आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो आपकी ये लाइन देख लीजिए, ओपन माउथ हेड हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कर्पस। तो ये लाइन में लाइक वर्ड का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आप इसको टॉपिक को समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका सिमिली है। आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर वाज, फ्रॉम वेयर वाज, इसको रफ करते हैं। फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, एंड व्हेन। बहुत ही क्लियरली आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली, आपको रटने या याद करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताया गया। वेयर मीन्स कहाँ से, व्हेन मीन्स कब। मतलब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। मतलब वो पूछ रहा है कि ये जो पोएट है ये कहाँ से और कहाँ तक ड्राइविंग कर रही है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ओके, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और कहाँ से कर रही है, होम टू कोचीन। कहाँ से कर रही है, होम टू कोचीन। तो आंसर लिखेंगे द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम होम टू कोचीन, होम टू कोचीन। ये देखिए आपका आंसर क्लियरली हो गया, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम होम टू कोचीन। अब पूछ रहा है ठीक, मॉर्निंग लास्ट फ्राइडे, मॉर्निंग लास्ट फ्राइडे। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके प्रश्न में ही सारे आंसर आपको क्लियर किए हुए हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। व्हाट वाज द, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। व्हीकल मीन्स होता है, मीन्स कह लीजिए, साधन कह लीजिए, व्हीकल्स कह लीजिए, ठीक। मतलब व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन व्हीकल्स। डूइंग मतलब कर रही, आपको केवल वर्ब देखना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पोएट्स की मदर है वो व्हीकल्स में क्या कर रही है। समझ लीजिए आपको इंग्लिश का 1% कुछ नहीं आता, आपको यहाँ से टॉपिक में देखना है, मदर की बात हो रही है। पूरे पैसेज को अच्छे से देखिए, यहाँ पे मदर हो रही है, मदर की बात हो रही है, ठीक। मदर मेरे भी साइड में बैठी है, वो कर क्या रही है, डज ओपन माउथ हेड, डज ओपन माउथ हेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, समझिए कैसे लिखेंगे, द पोएट्स मदर। एप्स्ट्रोफी लग जाता है, तो एप्स्ट्रोफी लग जाने के बाद ये इसका रिलेशन बताता है, इससे संबंध बताता है। तो द पोएट्स मदर, ये पूरा हो जाएगा, ठीक। द पोएट्स मदर वाज, यहाँ दोनों क्या कर रही है, तो क्या कर रही है पोएट्स की मदर, डज ओपन माउथ हेड, वो जमा ही ले रही, तो डज ओपन माउथ हेड, ये लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक। इन व्हीकल, समझ में आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका इससे रिलेटेड। आगे आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइन हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कर्पस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लाइन दी गई है, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कर्पस। इसमें मैंने आपको बताया था, कुछ पहचान बताई थी सिंपली तौर पे कि यहाँ पे दिया हो लाइक, सो एज। तो यहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, यहाँ पे आपका होता है सिमिली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली। यहाँ पे लिखेंगे आप SMILE, ये आपका हो गया फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं।
कि उसकी जो मदर का फेस है डजिंग ओपन माउथ है, मतलब वो जमाई ले रही है, ऊँग रही है, ठीक। कैसा लग रहा है? कर्पस की तरह लग रहा है। लाइक का यूज किया, इसी लाइन को आपको रिपीट कर देना है, आपका आंसर फुल हो जाएगा। वैसे भी आपको आंसर के जो मार्क्स है वो सिमली पे ही मिलने हैं, क्योंकि उसमें पूछ रखा है कि फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताइए आप, ना कि उसने एक्सप्लेनेशन आपसे मांग रखा है। तो आप लिखेंगे विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लाइन, तो यहाँ पे आप आंसर देंगे सिमली। ओके, आप आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस टॉपिक से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, शुभ रात्रि।